एक नार्सिसिस्ट को लगता है कि आप कभी उन्हें छोड़ नहीं पाओगे क्योंकि वो बहुत खास है, क्योंकि उनके जैसा कोई और नहीं। वो ये भी सोचते हैं कि आपका कोई अस्तित्व या वजूद नहीं उनके बिना, इसलिए वो आपको बहुत अब्यूज और टॉर्चर करते हैं। लेकिन क्या होता है तब जब वो रियलाइज करते हैं आप उन्हें परमानेंटली छोड़ के चले गए हो? कैसे वो बिहेव करते हैं, आइए जानते हैं इस एपिसोड में। मैं एक नार्सिसिस्टिक अब्यूज रिकवरी प्रोफेशनल हूं और आज के एपिसोड का टॉपिक है 3 अनएक्सपेक्टेड थिंग्स अ नार्सिसिस्ट डज व्हेन दे रियलाइज यू विल नेवर कम बैक। 3 ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें जो एक नार्सिसिस्ट करता है जब उन्हें ये फील होता है कि आप कभी वापस नहीं आओगे। इस एपिसोड के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि आज आप सीखोगे झूठ को पहचाना। कभी कभी नार्सिसिस्ट को छोड़ने के बाद वो कुछ ऐसी चीजें करते हैं जिनसे हमें लगता है शायद ये बदल चुका है या बदल चुकी है, शायद मुझे उनको और एक चांस देना चाहिए, लेकिन वो सब एक इल्यूजन होता है। इसी इल्यूजन को आप पहचानेंगे इस वीडियो में। पहला रिस्पॉन्स, वो शॉक और डिनायल में चला जाता है, लेकिन उसका शॉक और डिनायल आपके शॉक और डिनायल जैसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी लाइफ से कोई इंपॉर्टेंट पर्सन चला जाए या किसी की डेथ हो जाए, आप एकदम से उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। आप डिनायल में चले जाते हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो सुबह ही उस आदमी या औरत से मिला था और अभी पता लगा कि उनका एक्सीडेंट हो चुका और वो अब नहीं रहे। हमारा दिमाग नहीं मान पाता इस न्यूज को क्योंकि बहुत पेनफुल होती है। इसको कहते हैं नॉर्मल शॉक। लेकिन नार्सिसिस्टिक शॉक एक अलग शॉक होता है। जब आप उनकी लाइफ से चले जाते हो, वो हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं, लव बॉम्बिंग करते हैं आपको वापस पाने के लिए। लेकिन फाइनली जब उन्हें पता लगता है कि आप कभी वापस नहीं आने वाले, तो उनको शॉक फील होता है। किस तरह का शॉक? कि कैसे मुझे कोई हरा सकता है, कैसे मुझे कोई छोड़ सकता है, मैं तो इतना ग्रेट हूं, इतना बड़ा हूं, इतना अजीम हूं, मुझ जैसा कोई नहीं, मुझे तो सब टैक्टिक्स पता है, मैं तो किसी का भी माइंड कंट्रोल कर सकता हूं, कैसे मैं हार गया, कैसे ये इंसान मुझे पहचान गया, मेरी रियलिटी को समझ पाया। वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और वो फिर डिनाइल में चले जाते हैं। वो डिनाई करते हैं आपकी और उनकी नई रियलिटी को, सच्चाई को, जो कि ये है, ये इंसान कभी मुझे वापस नहीं मिलेगा, मुझे आगे ही बढ़ना होगा। वो मानते ही नहीं है, क्योंकि अगर वो ये मान जाएं तो उन्हें ये भी मानना होगा कि वो फेल हो चुके हैं, उनकी ग्रैंडियोसिटी काम नहीं आई, उनका ईगो इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सो वो ट्राई करते हैं, वो हर कोई तरीका अपनाते हैं आप तक पहुंचने का। नए नए नंबर से कॉल करेंगे, जिसको हम हूवरिंग कहते हैं, अलग अलग तरह के लोगों को आपसे मिलने के लिए भेजेंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इन लोगों को हम कहते हैं फ्लाइंग मंकीज या एनेबलर्स, जो नार्सिसिस्ट को एनेबल करते हैं, उनकी हाँ में हाँ और ना में ना मिलाते हैं। वो हर कोई कोशिश करेंगे, वो लव बॉम्ब भी करेंगे, आपको गिफ्ट भी देंगे या एक फेक चेंज भी दिखाएंगे। हर कोई प्रॉमिस करेंगे, अच्छा सॉरी उस सब के लिए जो मैंने किया, अच्छा मैं चेंज हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। वो ये भी कह सकते हैं मैं थेरेपी में चला जाऊंगा। बहुत ऐसी चीजें जो आप हमेशा उनसे सुनना चाहते थे, वो बातें करेंगे ताकि आपका भरोसा वापस जीत पाए। लेकिन जैसे ही आप वापस चले जाते हो उस रिश्ते में, आपको वो 10 टाइम्स वर्स ट्रीट करते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक गुस्सा भरा होता है कि कैसे ये चला गया था मेरे जाल से, अब मैं उसको और पनिश करूंगा। दूसरा, वो आपको गिल्ट ट्रैप करते हैं, कैसे? विक्टिम बन के। जब लव बॉम्बिंग काम नहीं आती तो एक नार्सिसिस्ट बहुत बड़ा विक्टिम बनता है, ऐसे आपको फील कराता है कि आपने उनको छोड़ दिया, वो बहुत बुरी कंडीशन में है और वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे और वो मर रहे हैं, वो गिर रहे हैं, और आप ही एक ऐसे इंसान हो जो उनको बचा सकता है। क्योंकि आपके पास एम्पैथी है, आप काइंड हो, अंडरस्टैंडिंग हो, फॉरगिविंग हो, आप वापस चले जाते हो। लेकिन वो विक्टिमहुड एक फेक मास्क होता है। ऐसे टाइम पे दोनों कोवर्ट और ओवर्ट टाइप का नार्सिसिस्ट एक ही तरह का बिहेवियर दिखा सकता है। ओवर्ट नार्सिसिस्ट वो नार्सिसिस्ट होता है जो बहुत कोल्ड, अनएम्पैथेटिक होता है, वो कभी रोता नहीं है, कभी इमोशंस नहीं दिखाता। और कोवर्ट नार्सिसिस्ट बहुत फेक
नार्सिसिस्ट होता है, ऊपर से बड़ा काइंड, बड़ा शाई, बड़ा इमोशनल होगा, लेकिन अंदर से उतना ही पैथोलॉजिकल, उतना ही पैरासिटिक और उतना ही प्रेडेटरी, उतना ही खतरनाक। तो इस टाइम पे दोनों एक ही तरह का बिहेवियर डिस्प्ले करते हैं, वो है विक्टिमहुड। दोनों एकदम शांत हो जाते हैं, अच्छे बनते हैं, आपको फील कराते हैं कि आपकी ही जिम्मेदारी है उनको ठीक करना, ताकि आप वापस आओ और वो आपका और एक बार इस्तेमाल कर पाए। तीसरा और आखिरी बिहेवियर, अगर कोई चीज़ काम नहीं आती, न लव बॉम्बिंग न विक्टिम प्ले करना, तो वो स्मेयर कैंपेन लॉन्च करते हैं। वो इतना गुस्सा होते हैं, इतना गुस्सा होते हैं कि हर तरह से आपको बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। हर किसी इंसान के पास जाते हैं और उनसे झूठी झूठी चीज़ें कहते हैं। खासकर ये कहते हैं कि देखो ये पार्टनर मुझे छोड़ के गया, ये बेटा या बेटी मुझे छोड़ के गई, मैं तो बूढ़ा हूँ, अब मैं अकेला हूँ, उनको कोई ख्याल नहीं मेरा, वो मेरे बारे में नहीं सोचते और बस मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, ताकि लोग आप पे थूकें, कहें कितना बुरा इंसान है, कितना बुरा किया। आपको एज एन अब्यूज़र पोर्ट्रे करेंगे, ताकि आपका सपोर्ट सिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। वो आपको फाइनेंशियली अटैक करेंगे, आपको इनहेरिटेंस बिल्कुल नहीं मिलने वाली, आपको विल से हटा देंगे या आपका पैसा ही आपसे चुराएंगे। किसी भी तरह से आपको डैमेज पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ऐसे टाइम पे उनका वर्स्ट और रियल साइड जो है बाहर आता है और आप उस मॉन्स्टर को देख पाते हो जो वो आपसे हमेशा छुपाते आए हैं। वो आपको हर रिश्ते से काटते हैं, पूरी फैमिली से अलग कर देते हैं, आपकी ज़िंदगी को हिला के रख देते हैं। इवन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको अपने पार्टनर से जो कि हेल्दी होगा उससे भी अलग कर देते हैं, उनके कान भर के। आपके अपने बच्चों से अलग कर देते हैं। आपका नार्सिसिस्टिक पार्टनर वो एलिनेट करता है आपके बच्चों से आपको, झूठ कह के कि देखो वो पेरेंट कभी नहीं चाहता कि हमारी फैमिली लाइफ अच्छे से गुजरे। आपको दुश्मन दिखा के या उनको एनेबल करके उनको हर वो चीज़ खरीद के देता है या हर वो चीज़ करता है जो उन्हें खुश करेगी, और दिखाएगा कि देखो दूसरा पेरेंट वो तो चाहता है तुम होमवर्क करो, वो तो चाहता है तुम स्कूल जाओ, वो तो चाहता है तुम ब्रश करो, वो तो चाहता है तुम साफ रहो, मैं तो ऐसा नहीं चाहता, मैंने तो खुली आज़ादी दे रखी है, जो मन करे करो। बच्चे होते हैं मन के सच्चे, उनको नहीं पता होता है उनके साथ क्या हो रहा है, और इसी वजह से आप एकदम आइसोलेट हो जाते हो। अगर वो आपसे ये कहें मुझे माफ़ कर दो सबके लिए जो मैंने किया, वो कभी आपको ये नहीं बताएंगे कि उन्होंने क्या किया। अगर आप पूछोगे ठीक है किस चीज़ के लिए माफ़ कर दूं तुम्हें मैं, वो आपको कभी डिटेल्स नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनको पता है ये एक बोलने वाली चीज़ है, बस ये बोल दो उसे, वो मान जाएगा या मान जाएगी। अंदर से उनको एक्चुअली सॉरी फील नहीं होता, क्योंकि उन्हें कुछ याद ही नहीं होता उन्होंने जो किया, या उन्हें लगता ही नहीं है कि उन्होंने कुछ बुरा किया। सो ये सब अगर आपके साथ हो रहा है या हुआ है तो इसको समझिएगा एक नार्सिसिस्ट की चाल है, वो बदले नहीं है, चाहे कुछ भी हो वो वैसे ही रहेंगे। आपका एक ही काम है और आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है आगे बढ़ना। आज के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा और एक एपिसोड में जल्दी। तब तक के लिए लेट द हीलिंग बिगिन एंड कंटिन्यू।